अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद और आज हम अपनी सीरीज़ की दूसरी एपिसोड स्टार्ट करने लगे हैं। सीरीज़ जैसे आप सबको पता है बुक रीडिंग सीरीज़ जिसमें हम रीड कर रहे हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स बाय हेनरिक फैक्शियस। तो जैसे कि हम माइंड रीडिंग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, तो टुडे हम लोग रिव्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 इन एपिसोड 2 ऑफ दिस सीरीज़, दैट इज़ रेपो। तो जी रेपो क्या होती है? ऑथर इस सीरीज़ में बताते हैं कि इस चैप्टर में ख़ुसूसी तौर पे बताते हैं कि किसी का भी माइंड रीड करने से पहले आपको ना उस इंसान के साथ एक अच्छी रेपो में होना चाहिए। और रेपो क्या है? रेपो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है टू हैव अ रिलेशनशिप विद या फिर कनेक्शन टू समवन, ठीक है? किसी के साथ कोई रिलेशन होना या कनेक्शन होना। और रेपो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। तो किसी का भी माइंड रीड करने से पहले आपका उस शख्स के साथ एक अच्छा रेपो होना चाहिए। और इसमें वो बताते हैं कि रूल ऑफ रेपो क्या है। तो रूल ऑफ रेपो, व्हाट इज द रूल ऑफ रेपो? द रूल ऑफ रेपो इज टू अडॉप्ट टू हाउ द अदर पर्सन प्रेफर्स टू कम्युनिकेट। यानी जिस तरह दूसरा बंदा कम्युनिकेट करना चाहता है आप अपने आप को उस चीज़ पे अडॉप्ट कर लें। जैसे अगर कोई बंदा आपसे चाहता है कि पहली मुलाकात में वो चाहता है कि हम इस जगह पे बात करें या फिर ऐसी जगह किसी कोई सिचुएशन वो चाहता है जो अपने मर्जी के होटल में बात करना चाहता है, तो आप उसकी बात माने। उससे क्या होगा कि दूसरे बंदे पे एक तो नेचुरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि ऑथर कहते हैं कि अनकॉन्शियसली ना इंसान को ये बात अच्छी लगने लग जाती है। और यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम अनकॉन्शियसली दूसरे की चीज़ को थोड़ा-थोड़ा जज कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी की बात मान जाते हैं, पहले किसी की चीज़ पे अडॉप्ट कर जाते हैं स्टार्ट में, तो वो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो दूसरा बंदा है वो अनकॉन्शियसली आपके साथ उसके एक अनकॉन्शियसली एक पॉजिटिविटी उसके माइंड में क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी? तो अब ऑथर कहते हैं कि रेपो जो है ना ये एक इस तरह की चीज़ है कि जैसे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है और 1 स्टेप बैकवर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने एक बात किसी की माननी है और फिर 2 बातें उससे मनवानी है और ये बहुत टैक्टिकली करना है। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, ये एक नेचुरल चीज़ है लेकिन आपको ये आना चाहिए। अच्छा, तो इसमें अब ऑथर आपको बताते हैं एक और बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग बात वो बीच में ही बताते हैं। वो होती है जैसे कि आपको पता है साइकोलॉजिकल टर्म्स जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो दिस वन इज़ स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। तो स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट क्या होता है? स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, वो अपने आप को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उन्हें ये लग रहा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी मॉल में जाते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि यार ये सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। इंसान को लगता है ना कि यार मुझे वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द केस। तो व्हाट इज़ स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट? स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट का ये मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स ये चीज़ ज़्यादा नोट करते हैं कि उन्हें लोग देख रहे हैं बजाय कि जितना कि वो एक्चुअली में देख रहे होते हैं। तो ये आपका है स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद वो ऑथर बताते हैं कि रेपो कब आप कैसी कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको रेपो की ज़रूरत एक गुड रेपो की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे वो कहते हैं कि आप जब किसी बॉस के साथ, टीचर्स के साथ डील कर रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ डील कर रहे हो, ठीक है? या फिर आपका कोई इल टेम्पर्ड बैंक मैनेजर है या फिर कोई रेस्टोरेंट वर्कर है, यानी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आपको रेपो की ज़रूरत होती है, ठीक है? और उन्होंने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं, इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। और इस चैप्टर के एंड पे ऑथर बताते हैं कि जो लर्निंग होती है ना, उसके कितने फेजेज़ होते हैं। तो देयर आर एक्चुअली 4 स्टेप्स और 4 फेजेज़ ऑफ लर्निंग। दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। ये छोटा-सा चैप्टर है। और इसमें ऑथर बताते हैं कि लर्निंग के 4 फेजेज़ हैं। पहला फेज़ है अनकॉन्शियस इग्नोरेंस, दूसरा फेज़ है कॉन्शियस इग्नोरेंस, तीसरा फेज़ है कॉन्शियस नॉलेज और चौथा फेज़ है अनकॉन्शियस नॉलेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। अब ऑथर इसकी एग्जांपल देते हैं बाइक राइडिंग। अब व्हाट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, यानी फर्स्ट लेवल क्या है लर्निंग का? पहला लेवल होता है अनकॉन्शियस इग्नोरेंस। इसका ये मतलब है कि आपको बाइक राइडिंग आती भी नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि बाइक राइडिंग कोई चीज़ भी होती है या नहीं, ठीक है? फिर दूसरा स्टेप होता है कॉन्शियस इग्नोरेंस। कॉन्शियस इग्नोरेंस ये है कि आपको पता है कि बाइक राइडिंग कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन आपको नहीं आती। तीसरा लेवल होता है कॉन्शियस नॉलेज। कॉन्शियस नॉलेज ये होता है कि आपको पता है बाइक राइडिंग कोई चीज़ है, आप उससे सीख भी चुके हैं, आपको थोड़ी-थोड़ी आती है। लेकिन जब भी आप बाइक राइडिंग करते हैं ना, तो आप बहुत कॉन्शियस हो के, बहुत फ़ोकस हो के करते हैं, अदरवाइज़ आपसे नहीं होती, आप हैंडल नहीं कर सकते बाइक को, ठीक है? और फाइनल लेवल क्या होता है लर्निंग का? किसी भी अनकॉन्शियस नॉलेज।
दैट इज़ कि आपको वो चीज़ अनकॉन्शियसली आ जाती है। आपको पता है बाइक राइडिंग एक चीज़ है, आपको बाइक राइडिंग आती भी है और अनकॉन्शियसली आती है। आपको घर वाले कहते हैं कि जाओ बाहर से कोई चीज़ लेकर आओ, तो आप अनकॉन्शियसली अपने मूड में कुछ भी करते-करते फ़ोन पे किसी से कॉल करते-करते बाइक चला के, यानी वो चीज़ आपको एंग्ज़ायटी नहीं कॉज़ करती, उस पे आपको इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना पड़ता। तो जो अल्टीमेट लेवल होता है वो होता है अनकॉन्शियस नॉलेज। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट इट। ये एक छोटा-सा चैप्टर था। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कमेंट करें वीडियो पे और इस सीरीज़ में मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ये पूरी बुक पढूँ और आप लोगों के सामने बताऊँ सारे के सारे चैप्टर्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।